अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक होम बेस्ड व्लॉगर हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है मैंने सोचा मुझे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी कैटेगरी के बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी ने भी इस फोरम पर आवाज़ नहीं उठाई। हमारे पास एक फ़ोरम है जिस पर हम सबको चाहिए कि हम अपने अपने अकीदे के मुताबिक आवाज़ ज़रूर उठाएं और बुलंद करें कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जी स्टोरी शुरू होती है जब मैं वोट कास्ट करने के लिए गई, क्योंकि मेरा ये पहला वोट था। इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को फिर किसी व्लॉग में बताऊंगी कि मेरा ये पहला वोट क्यों था। मेरा ये पहला वोट था, मैं इसको कास्ट करने के लिए एक स्कूल में गई जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली का बना हुआ था, पर्चियाँ बनी हुई थी, लेकिन मेरी पर्ची नहीं थी क्योंकि मेरी पर्ची बनी ही नहीं थी। मैं वहाँ पर स्कूल में गई और ये स्कूल हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था और कोई सवारी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम लोगों को वोट कास्ट करने के लिए पैदल चल के जाना पड़ा। फाइनली हम लोग स्कूल में पहुँचे, वहाँ जाकर हमें पता चला जी मेरी तो यहाँ पर पर्ची ही नहीं है। खैर पर्ची बन ही नहीं रही थी, वो किसी ने, कोई बॉयज़ बैठे हुए थे वाईफाई लेके, उन्होंने जी मुझे कहा कि जी हम आपका जो है वो पर्ची बना देते हैं। खैर हम लोगों ने अपनी पर्ची बनवाई और पर्ची बनवाने के बाद ये स्कूल है, स्कूल से हम लोगों ने लेफ़्ट कर दिया, हमें दूसरे स्कूल भेज दिया गया कि यहाँ पर आपका वोट नहीं है, आप दूसरे स्कूल में चले जाएं। खैर ये थी मेरी कहानी कि मैं किस तरह से गई और एक स्कूल से दूसरे स्कूल का रास्ता मज़ीद 3 से 4 किलोमीटर का था, जहाँ पे हम लोगों को फिर पैदल मुसाफत करनी पड़नी थी क्योंकि अंदर गलियों का रास्ता था और हम लोग नहीं जा सकते थे। हम लोगों ने अपना वोट को इज़्ज़त दो वाला जो फार्मूला था उसको अपनाया और अपने वोट को इज़्ज़त दी। हमारे वोटों के साथ क्या किया गया, हमारे वोटों के साथ किया ये गया कि जिसको वसीम कादिर, जो कि हमारे एरिया का पीटीआई सपोर्टर था, उसको हम लोगों ने वोट दे दिया। और ना सिर्फ वोट दिया बल्कि हमारे पूरे हलके की आवाम ने इसको जिता के अपनी आंखों पे सर पे बिठा दिया। लेकिन वसीम कादिर ने हमारे वोटों के साथ क्या किया, वसीम कादिर ने अपने वोट जो है हमारे वोटों के साथ किया ये कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। भाई हम लोग आप लोगों से सवाल ये करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा ही करना था तो क्या हम लोग नून लीग को खुद से जो है वोट नहीं दे सकते थे? क्या हमारे हाथ टूटे हुए थे, हम डायरेक्ट उनको ठप्पा लगा देते? बेसिकली वोट जो है वो हम लोगों ने, आपको नहीं, हम लोगों ने अपना वोट इमरान खान को दिया था। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम इमरान खान की बहुत ज़्यादा फेवर में है, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल में जो हमारे साथ की गई है ना, हमारे मुल्क का जो हाल किया गया, इसने हमें फेवर करने पे मजबूर किया गया। अब आप लोग ये सुनिए। उनको जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर नमूदार होते देखा और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि वो वापस अपने घर जा रहे हैं। सो अपेरेंटली एज ऑफ नाउ एन 121 जो तहरीक इंसाफ में के वोटों से मुंतखब हुए हैं वसीम कादिर साहब, अब वो नून लीग को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हकीकत में इनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम सियासी गड़ा खोदते चलते याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादिर, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात की है और साथ ही वीडियो भी एक जारी की है इस मुलाकात की। मरीम नवाज साहिबा भी वहां पर खड़ी हैं और जो खोकर फैमिली है उसके जनाब अहम अरकान वहां खड़े हैं। और आपको पता है कि चीफ फाइनेंसर ये खोकर बरादरान समझ जाती है, नून लीग को कोई भी काम हो, पैसा लगाना हो, शरीफ खानदान खुद से तो नहीं लगाता, जबकि ये खोकर खानदान से कहीं ज्यादा अमीर होगा। तो इनसे ही हत्ता कि इनकी जमानतें भी जो हैं उनके लिए कोई रकम चाहिए वो भी इसी खानदान ने फराम करनी है और ये रियल एस्टेट से वाबस्ता है। खैर अब जनाब हुआ ये कि ये वसीम कादिर साहब ने मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और ये NA 121 लाहौर से कामयाब हुए थे वसीम कादिर। तहरीक इंसाफ का इन्होंने वोट हासिल किया, इमरान खान साहब के नाम पर उन्होंने सारी कैंपेन चलाई और शेख रुहेल असगर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनको हराने में कामयाब हो गए। अब जब उनको हरा दिया तो अब इनकी वीडियो आ गई है, जी मैं तो जा रहा हूं नून लीग में। और अब आप ये सोचिए, जो वोट आवाम ने इनको दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की हो सके। अब आप लोगों का गम और गुस्सा देखें। हमने उसी दिन आपसे कहा था कि आपने अगर वफादारी करनी है तो खां से कीजिएगा। हमारा वोट खां का है, हमारी जान खान की है। अगर हम खान के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, अपनी जान भी खां साहब के लिए दे सकते हैं। तेरी क्या औकात, तू क्या वोट लेगा, हल्का तेरा हाथ गिराव करेगा। तू क्या समझता है कि मैं क्या कर लूंगा? तूने अपना अजादात को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया। हम अपना जमीर अपने पास रखते हैं, हम अपनी जान अपने पास रखते हैं। हम खां के सिपाही हैं, खां के लिए लड़ेंगे, खां के लिए मरेंगे। ये भाई हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हमारी नस्ल इनके साथ है, हमारी नस्ल खान के साथ है। तू क्या समझता है तूने हमें धोखा दिया? ना ना वसीम कादिर, तूने हमको धोखा नहीं दिया, तूने अपने रब को धोखा दिया, अपना हमारा
वतन की बेटी हमें एडिया तो रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। गद्दार गद्दार। वो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, मरियम के साथ खड़े होकर ये कहा है कि मैं अपने हल्के के कारकुनों से मसला मशावरत के बाद मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ हम तुम्हें नहीं जानते, ठीक है, तुम्हें हम नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते थे, हमने वोट इमरान खान को दिया था। जब तुम्हें हम मुबारकबाद देने के लिए तुम्हारे ऑफिस में पहुंचे फतेहगढ़, तो हमने तुम्हें ये पहले हम शख्स थे, हमने आपको कहा कि ये जो वोट हमने दिया ये खान को दिया है, तो तुमने खान से वफादारी निभानी है, ये वोट खान की अमानत थी, हमारी अमानत खान के पास पहुंचनी चाहिए। तो इसने हमें ये यकीन दिलाया कि मैं अल्लाह को आज़म नजर जान के कहता हूँ कि मर जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, खान को नहीं छोड़ूंगा। मगर अब इसको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो उस तक मेरी बात पहुंचती है तो तुम चुल्लू पर पानी लेकर उसमें डूब मरो, ठीक है। तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी कि तुम क्या नाम है एक वोट भी ले सकते, ये खान के नाम पे तुमने वोट लिया। वसीम कादर सुन ले, तेरी खुशनसीबी तेरी खामोश रहने में है, बड़ी जिल्लत उठाओगे अगर हमने जुबान खोली तो। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हम हल्का अहबाब आपका घेराव करेंगे, आप पे शेम शेम के नारे लगाएंगे। आपने अल्लाह के कुरान पे हाथ रख के हमसे वादा किया, हम खां के सिपाही हैं, हम खां से वफादारी। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठानी होगी। खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।